नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी क्लासेस 2.0 के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी हिंदी साहित्य पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के ऊपर आधारित हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आपका पहला पार्ट है जयशंकर प्रसाद। उसके अंदर 2 कविताएं हैं, एक तो है देवसेना का गीत, दूसरा है कार्नेलिया का गीत। उनके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं पहले। इसका प्रश्न नंबर 1 है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है। देवसेना का जो गीत है वो जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है, तो वो लिया गया है स्कंदगुप्त नाटक से। प्रश्न नंबर 2 है आपका, देवसेना कौन थी। तो देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। प्रश्न नंबर 3 है आपका, कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो चंद्रगुप्त नाटक से। प्रश्न नंबर 4 हो गया आपका, कार्नेलिया का गीत का कथ्य क्या है। तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन एवं भारत देश की गौरव गाथा ही प्रमुख कथ्य हैं। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा आपके, देवसेना का गीत कविता में किस भाव को प्रमुखता मिली है, यानी प्रमुखता किसको दी गई है। तो निराशा व वेदना दोनों को। प्रश्न नंबर 6 आपका, देवसेना का गीत का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। देवसेना का गीत का मूल भाव यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों में निराश वेदना मिले तो भी उसे हार नहीं माननी चाहिए और अपनी समस्त दुर्बलताओं का सामना कर संघर्ष पूर्वक जीवन पथ पर बढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है आपका, कवि ने आशा को बावली क्यों कहा। कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा कि आशा तो असंभव बात की भी बनी रहती है। देवसेना को आशा थी कि स्कंदगुप्त उसे मिलेगा और जब वह मिला तो देवसेना ने उसके अनुनय विनय को ठुकरा दिया, इसलिए कवि ने आशा को बावली कहा। प्रश्न नंबर 8, देवसेना के प्रश्न नंबर 8 है आपका, देवसेना के हार या निराशा के क्या कारण थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देवसेना के हार या निराशा के प्रमुख कारण। पहला कारण था कि हुणों के आक्रमणों से मालवा का राजा अर्थात उसका भाई बंधु वर्मा एवं सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। दूसरा कारण यह था कि देवसेना ने स्कंदगुप्त को पाना चाहा परंतु पा न सकी। तीसरा यह था कि स्कंदगुप्त ने जब उससे प्रेम याचना की तो वह तैयार नहीं हुई, क्योंकि वह आजीवन अविवाहित रहने का व्रत ले चुकी थी। अब आपका लास्ट प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9, भारत की किन किन विशेषताओं को कार्नेलिया का गीत कविता में चित्रित किया गया है। उत्तर, कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद ने भारत की निम्न विशेषताओं का चित्रित किया गया है। पहला है, भारतवर्ष में प्रातःकाल का समय बहुत सुहावना था। दूसरा है, यहाँ शीतल मंद सुगंधित पवन बहती हैं। तीसरा है, भारतवर्ष सुंदर एवं मधुमेह देश है। चौथा है, यहाँ अच्छी वर्षा होती है। और पांचवा है, इस देश के तटों से सागर की लहरें आकर टकराती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत देश सभी को आश्रय स्थली है। तो ये रहे आपके पार्ट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने की पूरी संभावना है। और यदि आपको मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आए तो एक बार इन प्रश्नों को देख लेना अच्छे से, जो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह हमारी क्लास समाप्त होती है। अब लेकर आएंगे हम अगली क्लास।